बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है हमारे पास। आज हमने पढ़ने हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ पार्क चिल्ड्रन आर इंजॉइंग अ राइड on Ferris wheel as shown. What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the reader have? वो कह रहे हैं कि मोशन बताएं कि व्हील कैसे घूम रहा है और हमें काइंड बताने हैं कि राइडर्स जो है, सवार जो है, वो कैसे घूम रहे हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर है। The motion of big wheel is rotatory around its own axis while that of the rider is circular around the axis of the wheel. वो कह रहे हैं कि मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन की तरह घूम रहा है एक्सिस के में, और जो राइडर है वो सर्कुलर अराउंड कर रहे हैं, वो भी एक्सिस व्हील के एक्सिस की पे व्हील के एक्सिस के ऊपर से। तो यहाँ पे हम देखते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड rotator motion. Here the wheel is moving around its own axis, therefore its motion is rotatory. The motion of a body around any axis outside its body is called circular motion. Therefore the rider sitting on chair of the wheel are in a circular motion. वो कह रहे हैं कि मोशन जब वो अराउंड हो रही है, एक्सिस के बीच घूम रही है, तो उसे रोटेटरी मोशन कहेंगे। और ये क्या कर रही है, मूविंग कर रही है, एक्सिस के आसपास इर्द गिर्द मूव कर रही है, और ये रोटेटरी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ये जो बॉडी घूम रही है आउटसाइड अ बॉडी, और जो एक्सिस के आसपास जो बॉडीज़ घूम रही है उन्हें सर्कुलर मोशन कहते हैं। और राइडर बैठे हुए हैं उन चेयर्स पे और वो घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन की तरह। तो ये हमारे पास हमारे पास ना काफ़ी इसमें चॉइस है क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के ही हमारे पास 3 आंसर्स हैं, 3 आंसर्स। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी आंसर करना चाहें। मैं आपको तीनों बता देती हूँ। सेकेंड है हमारे पास राइडर्स आर इंजॉइंग अ रेड और राइड ऑन अ बिग व्हील। राइडर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं बिग व्हील पर बैठकर। द मोशन ऑफ द राइडर इन ए सर्कल ऑन द मोशन ऑफ द राइडर इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वो कह रहे हैं कि राइडर जो है वो सर्कल में बैठे हुए हैं मोशन में और वो घूम रहा है, तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। बिग व्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, और जो बड़ा व्हील है वो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इस व्हील को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस इन सेकंड का है। और द फेरिस व्हील एग्जिबिट रोटेशनल मोशन। जो फेरिस व्हील होता है वो रोटेशनल मोशन होता है, मतलब गोल गोल। स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशन एज इट रोटेट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। ईच पॉइंट ऑन द फेरिस व्हील अंडरगोज सर्कुलर मोशन। द राइडर्स ऑन द फेरिस व्हील एक्सपीरियंस अ कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांजिशनल मोशन। As for the Ferris wheel rotate, the riders move along with it, experiencing circular motion. However, there are also translation motion as they move up and down to the changing position of their seats relative to the ground. So the motion of the riders can be described as a combination of rotational and vertically motion. वो कह रहे हैं कि फेरिस व्हील जो होता है वो गोल होता है, और फेरिस व्हील क्या है, ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, मतलब एक से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे अप एंड डाउन जाता है, उसे रोटेशनल भी कहते हैं। लेकिन उस पर जो राइडर्स बैठे होते हैं वो उसके इर्द गिर्द मूव कर रहे होते हैं, हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जो अप एंड डाउन एक स्ट्रेट लाइन ना करें तो ऊपर अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। रोटेशनल वो होता है जो गोल गोल, तो लोग उनकी सीट्स पे बैठे हैं और वो भी उसके इर्द गिर्द ग्राउंड में सर्कुलर घूम रहे हैं, तो इसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ boy moves from sometimes give 2 situations in which the displacement is 0 but covered distance in not 0। लेकिन covered distance जो है वो 0 नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, yes the displacement can be 0, displacement 0 है even if the distance is not 0, लेकिन distance 0 नहीं है। तो यहाँ पे आता है हमारे पास एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी रिजल्ट इज 0 डिस्प्लेसमेंट बट द डिस्टेंस नॉट 0। वो कह रहे हैं सर्कुलर मोशन जो है 1 में डिस्प्लेसमेंट को 0 करता है लेकिन डिस्टेंस को 0 नहीं करता। अब हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, 2 सिचुएशंस हैं। फर्स्ट सिचुएशन है, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज 0 डिस्प्लेसमेंट बट डिस्टेंस नॉट 0, कैन नॉट बी 0। व्हेन बॉय कंप्लीट हिज जर्नी अलोंग सर्कुलर पाथ। जब एक लड़का अपनी सर्कुलर पाथ से घूम रहा है, हिज डिस्प्लेसमेंट इज 0, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, बिकॉज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम बट डिस्टेंस इज नॉट 0, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। सिचुएशन 2 है हमारे पास,
एग्जाम्पल 2 सिचुएशन 2 है हमारे पास। इफ़ अ बॉय स्टार्टेड जर्नी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक बॉय स्ट्रेट लाइन में चलता है ए से बी पॉइंट पर, तो ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर है और वो वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज द सेम बट डिस्टेंस इज 5 + 5 इज इक्वल टू 10, क्योंकि डिस्टेंस टाइम है, वो एक से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, 5 दोबारा आ रहा है, तो 5 10 हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0। इसी तरह यहाँ पे भी सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन देखते हैं। Here are two situations where the displacement of a boy is 0 but the covered distance is not 0. सर्कुलर मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल थी और एक बैक एंड फोर्थ की। उसी तरह यहाँ पे भी दो हैं हमारे पास। इफ़ द बॉय मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जब वो एक सर्कल के आसपास घूमेगा, एंड रिटर्न इट टू स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे होगा। डिस्टेंस कवर्ड वुड नॉट बी 0, डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं होगा क्योंकि वो ट्रैवल तो कर रहा है सर्कुलर में। दूसरा है हमारे पास बैक एंड फोर्थ मोशन। अगर बॉय मूव कर रहा है आगे पीछे एक स्ट्रेट लाइन में, तो स्टार्टिंग से वो एंडिंग पॉइंट पे आता है, सेम पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। वो जा रहा है और वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस हमारे पास डबल हो जाएगा। हाउएवर द कवर डिस्टेंस वुड नॉट बी 0 एज ही वुड हैव ट्रैवल द डिस्टेंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। A stone tied to string a whirling in circle, what its direction of its velocity at any instant। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक वायरलिंग स्टोन है, वो घूम रहा है, जैसे ये लड़का घुमा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 3 पे। ये है at any instant the force experienced by the stone is tangential to the circle. The person whirling the stone feels a force pulling him or her outward at a right angle to the tangent. Centrifugal force is equal to centerfeeling. The direction of velocity at any instant of a stone tied to string whirling in a circle always tangent to the circle. Whenever the string is cut, the stone never flies away directly away from the whirler as centrifugal force would imply. Centrifugal force वो होती है जो गोल गोल घूमती है। The direction of the velocity vector at every instant is in direction tended to the circle. मैं आपको हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बता रही हूँ ताकि आपको जो जो इजी लगे आप वो पढ़ें। तो ये हमारे पास फर्स्ट है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड इसी आंसर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड आंसर देखते हैं। अ स्टोन इज टाइड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि वो गोल गोल घूम रहा है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज एक्टिंग एज टेंजेंट ऑफ द सर्कल दैट इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के परपेंडिकुलर है। और एक और इसका आंसर है, वो हमारे पास ये है। द डायरेक्शन ऑफ द स्टोन वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन सर्कुलर मोशन इज tangential to the circle at the point. In other words, it's perpendicular to the radius of the circle at that point where the stone is located. This means that the velocity vector of the stone is always pointing tangent to the circular path is follow. So the direction of the stone velocity at any instant is tangible to the circle in which it's whirling. यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Is it possible to accelerate an object without speeding it up or slowing it down? क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी जो स्पीड है वो स्लो हो और डाउन की तरफ जाए। तो यहाँ पे हम चलते हैं। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को चेंज करता है। इट इम्प्लीफाइज दैट इफ द वेलोसिटी वर कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं है, 0 होगी। नोइंग वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, कि एक वेदर है स्पीड हो रहा है और फिर स्लो डाउन हो रहा है विदाउट एक्सेलरेशन के, कैसे। यस, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, कह रहा है हाँ हो सकता है ऐसे। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेफर्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है वो क्या रेफर कर रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को रेफर कर रहा है। एंड द वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो स्पीड कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है।
सो इफ़ द वेलोसिटी कैन एथर चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन, अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंजेस आ रही है तो देर इज़ सम एक्सेलरेशन, तो उसमें थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन होगी, कुछ एक्सेलरेशन। थर्स इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, नॉट द स्पीड, अगर स्पीड चेंज हो रही है, वी आर स्टिल एक्सेलरेशन हैंस, तो वो एक्सेलरेटिंग ही है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेलरेटेड विदाउट स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन हो रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी इसमें है और थर्ड भी है, तो आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। तो ये हमारे पास सेकंड है, yes an object can be accelerated without speeding up or slowing down. We know the acceleration is referred as the rate of change of velocity and the velocity is the speed in a particular direction in a vector quantity. ऊपर वाली बातें ही हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आपको इजी लगे आप वो याद कीजिएगा। So if the velocity can either changes in direction or direction, speeds or direction, there is some acceleration. Thus, if we change the direction and not the speed, we are still accelerating. Hence, an object in uniform circular motion is accelerating but its speed neither decrease nor it increase. इसके बाद ऑप्शन ये भी है सेकंड क्वेश्चन, it is possible to accelerate an object without necessarily speeding up or slowing it down if the conventional sense of changing its speed that occurs when the direction of the object velocity changes without a change in its speed. Acceleration is defining at the rate of the change in velocity. Velocity is a vector quantity meaning it both magnitude and its direction, and ये पूरा है, ये वही बातें हैं, तो इसलिए बस आज की हमारी इतनी ही है। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।